हेलो। कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैं करता हूँ ना। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कल जो फाइटिंग हुई थी उसका इन्वेस्टिगेशन करने को वहाँ पे पुलिस आई होती है। एंड हम जैकर्स को देखते हैं। दोरे तो उनसे कहती है सॉरी हमें आने को देर हो गई। एक अनजान व्यक्ति ने हमें वहाँ पे रोक लिया था। शायद तुम लोग मरने ही वाले थे और इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है कि हम वहाँ पे आ ना सके। और नेक्स्ट सीन में एक ऑफिसर मेजर आईवी से कहता है डॉक्टर हनाडा कल की घटना के बाद से लापता है और जो उनके घर की नौकरानी थी उसकी कारखाने की साइड पर हत्या कर दी गई है। और जो डॉक्टर की बेटी है वो बताती है कि डॉक्टर चमकती हुई राख में बदल गए और वहां से गायब हो गए। मेजर आईबी कहते हैं तुम सही हो लेकिन ये जगह बात करने को नहीं है। मेरे हिसाब से वी शिपिंग कंपनी भी वहां पे मौजूद थी। इस वारदात पे मुझे उनका भी हाथ लगता है लेकिन इसमें कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जैसे कि अल्मा ट्रेडिंग कंपनी। एंड नेक्स्ट सीन में हमें कॉलेज को देखते हैं जहाँ पे मिस रियो को स्टडी कर रही होती है पर उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता बल्कि कल जो हादसा हुआ था उसमें होता है कि यूली वहाँ पे क्यों लड़ रहा था लेकिन वो किस लिए लड़ रहा था। तभी वो खाना खाने बैठ जाती है और उसके सामने उसके दो दोस्त आके उसके टीज करने लगते हैं। क्या तुम्हें प्यार हो गया है? हाँ, तुम्हें सच में प्यार हो गया है? रियो को ना में जवाब देती है पर वो दोनों समझ जाते हैं कि इसे प्यार हो गया है। एंड नेक्स्ट सीन में हम यूलू को देखते हैं जो अपने हथियार को पॉलिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे फिलिप आता है और वो यूली को बताता है साकी के रिश्तेदार उसे लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है वो वहाँ पे बहुत खुश रहेंगी लेकिन यूली को लगता है मुझे नहीं लगता क्योंकि उसके फादर उसका एकमात्र परिवार थे। उसके बिना ये फैमिली अधूरी है। पर उसके फादर की मौत हो चुकी है और हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात सुन के फिलिप कहता है तो हमें क्या करना चाहिए? तुम ही हो जो अच्छे डिसीजन ले सकते हो। ये बात सुन के यूले स्माइल करने लगता है पर फिलिप उसे कहता है तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? तुम मुझे यहाँ पे अजीब महसूस करा रहे हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेवकूफ। एंड तभी यूली अपने पास्ट को याद करने लगता है और हम सब देखते हैं जो छोटा यूली होता है वो हिरन को मारने की कोशिश कर रहा होता है पर उसे खांसी आ जाती है और ये सुनकर वो हिरन वहां से भागने लगता है पर पीछे से एक अननोन पर्सन उसे मार देता है और हम देखते हैं वो यूली का बड़ा भाई होता है। वो यूली के पास आके कहता है तुमने अच्छी कोशिश की यूली, तो चलो अभी चलते हैं। एंड जाते जाते यूली अपने भाई को कहता है मैं उसे पकड़ने ही वाला था, मैं बहुत पास था। अगर मुझे छींक नहीं आती तो मैं उसे पकड़ ही लेता। यूली का बड़ा भाई उससे कहता है तुम सच में ज्यादा ठंडी सहन नहीं कर सकते, तो जो हमने अभी हिरन पकड़ा है तुम उसके नए कपड़े बना के पहनना। पर यूली कहता है इसे तो आपने पकड़ा है बड़े भाई। लेकिन यूली का भाई कहता है अगर तुम चाहो तो हम कह सकते हैं कि इसे तुमने पकड़ा है। यूली ये सुन के बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों वहां से बहुत ही जल्दी भागने लगते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हम यूली के गांव को देखते हैं। वहाँ के लोग उस शिकार को देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं हमारा आज का खाने का जुगाड़ हो गया और इससे हम बहुत ही सारे कपड़े बना पाएंगे। तो एक आदमी कहता है आज रात हम मुखिया के घर में दावत करेंगे। यूली भी ये सुन के खुश हो जाता है कि आज मेरे घर में दावत होंगी। तभी एक पर्सन कहता है इसे किसने पकड़ा? उसने बहुत अच्छा किया। तभी मुखिया कहते हैं मुझे लगता है इसे मिखाइल ने पकड़ा है। ये बात सुनकर उसकी माँ कहती है बहुत बढ़िया यूली, तुमने अपने भाई का साथ दिया तो इसी वजह से हम आज रात को बहुत ही बढ़िया दावत करेंगे। और उसी रात को हम देखते हैं कि मुखिया के घर में बहुत ही बढ़िया दावत चल रही होती है। और दावत खत्म होने के बाद चीफ कहते हैं कि पिछले कुछ समय से मैंने ऐसा अच्छा समय नहीं बिताया है, लेकिन ये लिविंग रूम इतना बड़ा हो गया है कि पूरा गांव यहाँ पे आके दावत कर सकता है। और मिखाइल और यूली से कहता है तुम दोनों ही इस गांव में बहुत ही जवान हो तो तुम्हें इस गांव के सीरियस ऑफ एआरके की रक्षा करनी है क्योंकि अभी जो इसकी रक्षा करता था वो मर चुका है। और तभी यूली जग जाता है और अपनी माँ से पूछता है माँ ये सीरियस ऑफ एआरके क्या है? उसकी माँ बताती है तुम फिक्र मत करो, वो यहाँ पे नहीं है। तुम दोनों को ही एक दिन एआरके की रक्षा करनी है और तुम्हें एक दिन ये गांव डॉग विल छोड़ के चले जाना होगा। मिखाइल यूली से पूछता है अगर तुम्हें एआरके मिल गया तो तुम क्या करोगे? यूली बताता है मैं उसकी रक्षा करूंगा और मैं अपने माँ की भी रक्षा करूंगा और मैं इस घर और इस गांव और हर जगह की रक्षा करूंगा। और तभी सीन
यूली पे शिफ्ट होता है और वो एआर के ऑफ सीरियस के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके कमरे में तोरेत्रो आती है और उससे पूछती है तुम्हारा गाँव अभी कैसा है। यूली बताता वो ठीक है। तोरेत्रो उससे कहती है तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। एंड फिर वहाँ पे प्रोफेसर आते हैं और यूली से कहते हैं मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम जाके खाना खा लो। यूली तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो। फिर यूली प्रोफेसर को बताता है डॉक्टर हर्नाडा के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मैंने साकी के साथ वही किया जो वैम्पायर ने मेरे परिवार और डॉग वैली के साथ किया था। यूली के ये कहते ही हम फिर से उसके पास्ट में चले जाते हैं। यूली सो के उठा होता है तभी उसे मिखेल की आवाज आती है यूली क्या तुम जग गए हो, जल्दी नीचे आओ। ये सुन के यूली भागते हुए नीचे जाता है। तभी वो देखता है कि उसके घर में पूरा खून पड़ा है और वो अपनी माँ को देखता है जो पूरे खून से लथपथ पड़ी होती है। यूली नीचे उतर के अपनी माँ के पास जाने लगता है तभी वो देखता है उसके बाजू में एक वैम्पायर मर रहा होता है। एंड यूली की माँ मिकेल से कहती है यूली को लो और यहाँ से चले जाओ। तभी मिकेल उठता है और अपना चाकू निकाल लेता है। यूली मिकेल से कहता है क्या हम माँ को सच में मरने की हालत में छोड़ के जाएंगे। यूली की माँ मरने की हालत में होके भी उठती है और अपने हाथों से बुना हुआ स्कार्फ यूली को पहनाती है और कहती है तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें जिंदा रहना होगा, ठीक है। और ये कहते ही उसकी माँ गुजर जाती है। यूली कूट कूट के रोने लगता है। मिकेल यूली से कहता है चलो यूली हमें चलना होगा। यूली नहीं कहता है पर मिकेल उससे कहता है तुम्हें पता है माँ ने हमें जिंदा रहने को कहा है, तुम बहुत स्ट्रांग हो यूली और चलो अभी। और हम डॉग वैली गाँव को दिखते हैं जो पूरी तरह से जल गया होता है और वैम्पायर हर इंसान को पकड़ के खा रहे होते हैं। एंड हम उस गांव के मुखिया को देखते हैं। वो कहते हैं 1000 साल से हम इस दुनिया में वैम्पायर से बचकर जी रहे थे और अगले 1000 साल तक हम इस रीजन के टॉप पे राज कर रहे थे और हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इसे आगे तक बढ़ाए, लेकिन इसके लिए हमें एआरके की ज़रूरत थी। एंड यूली और मिकेल उस गांव से भाग के एक जगह पे आके बैठ जाते हैं। यूली मिकेल से पूछता है हमारे चीफ और गांव के साथ क्या हुआ। मिकेल उससे बताता है मुझे नहीं पता अभी वहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आखिर तक तुम्हें बचाऊंगा मेरे भाई। और वो वहाँ से निकल जाते हैं। यूली मिकेल से पूछता है ये जगह कितनी शांत है और भयानक भी है, हमें हर जगह से सावधान रहना होगा। तभी मिकेल यूली को कहता है एक बात याद रखना, तुम अपनी बंदूक का इस्तेमाल मत करना, अगर तुमने किया तो वो वैम्पायर इस बंदूक की आवाज़ को सुन के तुम पे हमला कर देंगे। और हाँ, सोने के पहले कुछ ही मीठा मत खाना, उससे तुम्हारे दांतों में कैविटीज हो सकती है। ये सुनते ही यूली मिकेल से पूछता है पर आप मुझे ये क्यों बता रहे हो भैया। पर मिकेल उससे एक ही बात कहता है जिंदा रहना। और तभी हम देखते हैं वैम्पायर्स का झुंड मिकेल पे हमला कर देता है और मिकेल अपनी तलवार निकाल के उन सब वैम्पायर्स से लड़ने लगता है पर वैम्पायर्स उस पर भारी पड़ रहे होते हैं। ये देख के यूली अपनी बंदूक निकाल लेता है। वो मिकेल को बचाने के लिए उसकी ओर चले जाता है, लेकिन मिकेल उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और उसे प्यार भरी नजरों से देखता है क्योंकि मिकेल ने उसे बचाने के लिए जानबूझ के नीचे धक्का दिया। और फिर से हम वापस आते हैं। यूली डॉक्टर को बताता है जब मैंने उसे देखा वो पूरा का पूरा बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखें और उसके चेहरे के घाव और उसने जब मुझे पुकारा तो मुझे पता चला कि वो मेरा बड़ा भाई है। देखा जाए तो ये सब मेरी वजह से हुआ था क्योंकि वो मुझे बचाने के लिए उन सब वैम्पायर से अकेले लड़ने के लिए चले गया था। और अब मुझे नहीं पता कि मैं अपने भाई को मार भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि वो मुझे बचाने के चक्कर में वैम्पायर बना था। प्रोफेसर मुझे नहीं समझ रहा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। और ये बात करने के बाद भी प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं और जो रियोको होती है वो भी यूली के कमरे में जाने की कोशिश करती है, पर तभी यूली बाहर आ जाता है और रियोको उसे देखकर छुप जाती है। एंड यूली उस घर के बाहर आ जाता है और हम फिर से देखते हैं कि जो यूली होता है वो उस वैम्पायर से बच के भाग रहा होता है, पर वो वैम्पायर उसे पकड़ लेता है। वो खुद को बचाने के लिए अपना चाकू उस वैम्पायर के मुंह में डाल देता है, पर वो वैम्पायर उस चाकू को तोड़ देता है। तभी यूली को उसकी मॉम की याद आती है। तभी यूली के अंदर सीरियस की पावर आ जाती है और वो हवा में उड़ के उस वैम्पायर को ख़त्म कर देता है और हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। यूली कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है। तभी उसके पास रियोको आती है, पर यूली उसे पकड़ लेता है और डराने लगता है। वो रियोको से पूछता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है। रियोको जवाब देती है नहीं। तभी यूली भी नॉर्मल हो जाता है और वो रियोको को सॉरी कहता है। फिर रियोको यूली को कहती है यूली कल मैं यहाँ आई थी तुम्हारी चोट देखने,
लेकिन यूली भी समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। यूली कहता है, तुमने मुझे देखा तो अब तुम जान चुकी हो, तो तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। मैं एक जैगर हूँ। और हम फिर से यूली के पास्ट में आते हैं। वो बर्फ में जम रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी सामने से आ रहा होता है एंड वो आदमी यूली को बचा लेता है। और हमें पता चलता है जिसे यूली ने बचाया होता है वो प्रोफेसर होता है। प्रोफेसर यूली को कहता है, लो पानी पी लो अगर तुम्हें मरना नहीं है। यूली कहता है, मुझे मरना है, मुझे मेरे माँ और मेरे भाई के पास जाना है। प्रोफेसर उसे कहते हैं, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम ऐसा ही करो। फिर यूली भी रोते हुए प्रोफेसर से पूछता है, तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं जिंदा रहने के लिए क्या करूं? एंड उसके जवाब में प्रोफेसर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है।